Welcome students in our next class of macroeconomics। कल की हमने क्लास में देखा था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आज से जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स जो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कि जो भी हम चीज खा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। और इसका एक एब्रिविएशन है, हर एक वर्ड का ना यहाँ पे हम एब्रिविएशन यूज करते हैं। इसको आपको कभी नहीं भूलना। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को पढ़ना होगा। और ये वाले जो बेसिक कंसेप्ट के एब्रिविएशंस है या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। तो ये समझ लो कि आपको ये हमेशा याद करके रखने हैं। एक बारी को कुछ और भूल जाओ, बट नेवर फॉरगेट दीज एब्रिविएशन, दीज बेसिक कंसेप्ट। तो हम कंजम्पशन का जो एब्रिविएशन है वो हम लिखते हैं सी। नंबर 2 एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हम लिखते हैं ई अल्फाबेट से। फिर आता है हमारा इनकम, जैसे कि चैप्टर का भी नाम क्या है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम एब्रिविएट करते हैं वाई से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकम को वाई से ही लिखना है। नंबर 4 इज सेविंग। सेविंग क्या है, एस। 5th एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स। ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्सपेंडिचर तो ई है और एक्सपोर्ट एक्स है या ई है, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि एक्सपेंडिचर ई है और एक्सपोर्ट एक्स है। इसके बाद अगला है हमारा इंपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपोर्ट को हम डिनोट करेंगे एम से। समझ आया। इसके बाद इसकी 7th एब्रिविएशन है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो एब्रिविएशन है वो है जी। और लास्ट है हमारे पास में, बिल्कुल लास्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और उनके जो एब्रिविएशन है ये आपको हमेशा याद रखने हैं। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 8 कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो 12th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कंजम्पशन इक्वल्स टू सी, इसका मतलब होता है उपभोग करना। जो भी हम खाते हैं इट इज कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर खर्चा, और इसका जो एब्रिविएशन है वो है ई। इसको हमने, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ई, इसको ई से डिनोट करना है। इनकम वाई, वाई कहीं पर भी वर्ड आएगा इकोनॉमिक्स में वो इनकम को डिनोट करेगा। सेविंग क्या है, एस, सेविंग एस है। एक्सपोर्ट एक्स, एक्स से हमें एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट क्या है, एम। गवर्नमेंट जी, और इन्वेस्टमेंट आई। ये आई जो है इन्वेस्टमेंट है। कई बार बच्चे एक्सपोर्ट और एक्सपेंडिचर में भी कंफ्यूज होते हैं, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और इनकम में भी होते हैं। अगर तुमने कहीं पर इनकम लिखना है और तुमने आई लिख दिया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। तो मैं आज आपको पहला होमवर्क दे रहा हूं कि आपने इसको लिखना है और याद करना है। ठीक है, टाइमली जो भी बच्चा मेरी इस वीडियो को देखे, नीचे जो लिंक दिए हुए हैं वहां पर आप इससे रिलेटेड इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और आज मैं तुम्हारे को एक असाइनमेंट भी देने वाला हूं, उसको भी देख लेना। ठीक है, और
जो भी बच्चा इसको देखे उसमें आप अपने कमेंट बॉक्स में डालो कि सर मैंने ये याद कर लिया है, तो मैं पर्सनली उससे पूछ भी लूंगा कि भाई बताओ आपने लर्न किया या नहीं किया। तो अभी से ये समझ लो कि आपका एक होमवर्क टास्क शुरू हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ओके, सही है। तो इसके आगे क्या है, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। और अब मैं नेशनल इनकम को ना NY लिखा करूंगा। अब इनकम Y है तो इसलिए आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं हमने उसमें NY ही लिखना है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे वो था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसको भी हम लिखते हैं GDPMP। याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP। नंबर 2, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज GNPMP। थर्ड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price, NDPMP। fourth, net national product at market price, NNPMP। ठीक है, फिफ्थ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDPFC। सिक्स्थ, ग्रॉस national product at factor cost, GNPFC। seventh concept, net domestic price at factor cost, NDPFC। और आठवां और लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। ये 8 टर्म्स हैं जिनके बिना, ध्यान देना इस बात को, इन 8 टर्म्स के बिना नेशनल इनकम नहीं हो सकती। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इसको आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है। आज से ही, इसी क्लास से ही आप अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है, और उसकी क्वेरीज अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं खुद बैठा हूं, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी नोटबुक को प्रिपेयर कर लेना है आज ही आज में। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है GDP, 8 कंसेप्ट जो है ये नेशनल इनकम के सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जिनके बिना नेशनल इनकम बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जीडीपी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपीएफसी, नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपीएफसी। ठीक है, ये हमारी जो 8 कंसेप्ट है वो है। अब इन 8 कंसेप्ट को ध्यान से देखो। पहले 4 और लास्ट के जो 4 हैं इनमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ, क्या कि पहले 4 में लास्ट में दे रखा है एमपी 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 और आखिरी के जो 4 है मतलब जो नीचे के 4 हैं उसमें लास्ट में दे रखा है एफसी 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 और एफसी। तो हमारे को इसका जो डिफरेंस है वो हमारे को पहला डिफरेंस पता चला, वो क्या था? एमपी और एफसी का। एमपी क्या है? मार्केट प्राइस और एफसी क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें डिफरेंस पता चला, पहले 4 एमपी पर है और बाकी 4 जो है वो एफसी पर है। इसके बाद यहां पर आते हैं, इधर देखो, पहला पॉइंट, पहला किस पे है? ग्रॉस ग्रॉस, फिर क्या है? नेट नेट, फिर क्या है? ग्रॉस ग्रॉस, फिर क्या है? नेट और नेट। मोटे तौर पे देखा जाए तो ग्रॉस के कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 और नेट की 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब 4 तो हो गए ग्रॉस पे और 4 हो गए नेट पे। तो हमारा जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है? ग्रॉस और नेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल। डोमेस्टिक के कितने और नेशनल के कितने हैं? डोमेस्टिक 1 2 3 4, तो 8 में से 4 तो डोमेस्टिक है और 4 नेशनल पे है। तो हमारा जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल का। और इसके बाद कोई डिफरेंस है? प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, यहां पे सॉरी इधर भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मतलब 8 के 8 प्रोडक्ट हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली इन 8 कंसेप्ट में 3 चीजों का डिफरेंस आया, एमपी और एफसी का, ग्रॉस और नेट का, डोमेस्टिक और नेशनल का। अब ये जो तीनों डिफरेंसेस हमने देखे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम मोटे तौर पे देखा कि जो सबसे पहली वैल्यू थी वो क्या थी? ग्रॉस, और ये किस में चेंज हो रहा था? नेट में। इस चीज को ध्यान से समझ लो, जब भी हम ग्रॉस से कहां जाएंगे? नेट पर। ग्रॉस की वैल्यू को कहां लेकर जाना है? नेट की वैल्यू पे। तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? टूट फूट होती है कि जो भी हमने वैल्यूज ली हैं, जो हमने नई चीज ली, उसकी कोई ना कोई डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है। तो डेप्रिसिएशन, और इसका एक और दूसरा नाम होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये याद रखना कि जब भी हम ग्रॉस की वैल्यू को नेट की वैल्यू पे लेकर जाना है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, या फिर अगर डेप्रिसिएशन किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो वहां दे रखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? नंबर 2 इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से कहां जाएंगे हम? नेशनल पर। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें हमने प्लस करना है।
बहुत सारे क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे मैं इसी के नीचे बता देता हूं आपको। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, याद रखना डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है या डोमेस्टिक और नेशनल क्या है। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक क्लास जैसे ही न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे को थ्योरी पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। हम कुछ क्लासेस इसकी थ्योरी की भी लेंगे, और जैसे थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारा तीसरा डिफरेंस था वो था मार्केट प्राइस से हमें कहां जाना था, फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये भी तुम्हें कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसे भी हमें कैलकुलेट करना होगा, और उसके लिए हमें दो टर्म्स गिवन होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको माइनस करेंगे हम सब्सिडी में से। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को मार्केट प्राइस में से फैक्टर माइनस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी मतलब जीडीपी एमपी, और यहां हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एफसी। अब एक बारी हम इसको बहुत ही क्विक रिवीजन ले लेते हैं कैसे हमने करना है। सपोज इसकी जो ग्रॉस की वैल्यू है हमने लिखा ग्रॉस जी से हम कहां गए नेट एन, और इस पे जाने के लिए माइनस डेप्थ करेंगे, डेप्थ नहीं होगा तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सीएफसी। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको लर्न करने में इजी रहेगा। नंबर 2 डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, से कहां जाएंगे हम नेशनल, ये हो गया एन, और थर्ड मार्केट प्राइस जो कि इसकी एप्लीकेशन है एमपी, और यहां कहां जाना है हमने फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करेंगे प्लस नफिया एनएफ बाय ए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। याद रखना y क्या है इनकम, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इनकम की एब्रिविएशन y है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर y का इस्तेमाल किया है। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो इसका शॉर्ट तरीका है फ्रॉम -2, फ्रॉम -2। फ्रॉम क्या हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए कर लो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड करना है नफिया, नफिया कैसे निकलेगा फ्रॉम -2 करके। इसके बाद आता है हमारा एमपी से एफसी जाने के लिए हमें क्या करना है माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी मतलब आईटी क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी की कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं, तो इसलिए मैंने पूरा लिखा है सब्सिडी। तो आज का क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं, और इसी के साथ मैं आज आपको पहला होम असाइनमेंट, पहला होम टास्क दे रहा हूं, और वो ये है कि जो हमने 8 कंसेप्ट लिखे हैं अभी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये जितने भी अभी हमने लिखे हैं उसको याद करो, और कैसे कहां से कहां पहुंचना है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। इस पूरी वीडियो की कुछ स्क्रीनशॉट लिंक में दिए हुए हैं, उसको भी आप नोट कर लो ताकि आपको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए आसानी है। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।